बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जेक्टिव 1 के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मुतालिक पूछा गया है, अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर दें और चार्जेस को डबल कर दें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर दिखाया है कि हमने डिस्टेंस को हाफ किया है और चार्जेस को डबल किया है तो हमारी जो फोर्स है 16 टाइम्स ग्रेटर देन हो गई है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ऑब्जेक्टिव 2 के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मुतालिक पूछा गया कि हमारे पास 2 सिमिलर चार्जेस हैं और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है 1 मीटर है, तो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर F = K Q1 Q2 डिवाइडिंग बाई R², चार्जेस की वैल्यू और रेडियस की वैल्यू हमने पुट की है, तो हमारी जो फोर्स आई है F = 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 3 के अंदर 2 चार्जेस हैं, -4 माइक्रो कॉलम ओरिजिन पे और 16 माइक्रो कॉलम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 3 मीटर के डिस्टेंस में वाक़ है। हमने ज़ीरो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की लोकेशन बतानी है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर हमने एक शॉर्टकट यूज़ किया है, शॉर्टकट को इस्तेमाल करते हुए हम इसका जो आंसर निकालते हैं 3 मीटर अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 4 के अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मुतालिक पूछा गया है। हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू 42 न्यूटन है। हम इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर देते हैं बिटवीन 2 चार्जेस, उसकी वैल्यू 2.1 है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर दिखाया है, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 20 न्यूटन हो जाएगी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 5 के अंदर पूछा गया कि एरिया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल मौजूद है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, मैक्सिमम और मिनिमम या नेगेटिव होगा। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर दिखाया है, एरिया हमारा पैरेलल है तो वेक्टर एरिया हमारा परपेंडिकुलर होगा। थीटा जो हमारा होगा 90 डिग्री होगा, जो हमारा फ्लक्स होगा मिनिमम होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 6 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पूछी है कि हमारे पास एक इन्फिनिटी शीट ऑफ चार्ज है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर हमने इसको कैलकुलेट किया है, जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी E = σ/2ε0। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 7 के अंदर ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी को जिस वक्त हम इलेक्ट्रिकली प्रोसेस के जरिए रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो हम किस फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, वोल्टेज में, करंट में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में या ऑल ऑफ दीज में। तो इसको हम वोल्टेज की फॉर्म में डेटे को रिकॉर्ड करते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 8 के अंदर पोटेंशियल ग्रेडियंट मौजूद है। नेगेटिव साइन के मुतालिक पूछा गया कि नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, इंक्रीजिंग पोटेंशियल को, डिक्रीजिंग पोटेंशियल को, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग या नन ऑफ दी। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है E = -∆V डिवाइडिंग बाई ∆R, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है और जो हमारा पॉइंट चार्ज है वो मूव करता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो ये नेगेटिव साइन डिक्रीजिंग पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 9 के अंदर 2 अपोजिट चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस 2d है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर के ऊपर मिड वे के ऊपर क्या होगा, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 0 V/2 होगा। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर और कैलकुलेशन करने के बाद जब हम इसको वोल्टेज पे पहुंचते हैं तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 0 वोल्ट। ऑब्जेक्टिव 10 के अंदर मिलीकैन एक्सपेरिमेंट के मुतालिक पूछा गया कि हमारे पास चार्जेस मौजूद हैं, वो चार्ज नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो उस चार्ज की वैल्यू क्या होगी। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है Fe = Fg, जैसे इसको हम कैलकुलेट करते हो हमारी चार्ज की वैल्यू होगी Q = mgd डिवाइडिंग बाई V। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 11 के अंदर बताया गया कि हमारे पास एक कैपेसिटर, उसके अंदर चार्ज मौजूद है, वो कैपेसिटर किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, डाई इलेक्ट्रिक पे डिपेंड नहीं करता, कैपेसिटेंस पे डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता या साइज़ पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर फार्मूला मौजूद है C = A ε0 डिवाइडिंग बाई D। A पे डिपेंड करता है, ε r पे डिपेंड करता है, D पे डिपेंड करता है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऑब्जेक्टिव 12 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उस प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस को अगर हम डिक्रीज़ कर दें तो हमारी कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, अनचेंज होगी या वेनिश यानी कि ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर है C = A ε0 डिवाइडिंग बाई D, डिस्टेंस को डिक्रीज़ करने से हमारी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 13 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके दरमियान हम इलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है E = σ/ε0εr, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करने से कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 14 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास टाइम कांस्टेंट RC है, तो उस वैल्यू के ऊपर हम कितना चार्ज मैक्सिमम स्टोर
कर सकते हैं। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी, टी इज इक्वल टू 1 आर सी। जैसे हम ये वैल्यू पुट करते हैं हमारे चार्ज की वैल्यू आ जाती है Q इज इक्वल टू 0.63 Q0। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 15 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मौजूद है, इसके अगर पोटेंशियल डिफरेंस को 2 टाइम इंक्रीज करें तो एनर्जी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है E इज इक्वल टू 1/2 CV²। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को 2 टाइम इंक्रीज करते हैं तो हमारी कैपेसिटर एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 16 के अंदर पूछा गया कि अगर आरसी की वैल्यू समान होगी तो कैपेसिटर डिस्चार्ज और चार्ज किस तरह होगा, स्लो होगा, मीडियम होगा, क्विक होगा, बोथ ए एंड सी। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है टी इज इक्वल टू आर सी। अगर आरसी की वैल्यू स्लो होगी तो हमारा जो कैपेसिटर होगा वो जल्दी से चार्ज होगा और जल्दी से डिस्चार्ज होगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 17 के अंदर पूछा गया है कि पोलराइजेशन के दौरान सरफेस चार्ज डेंसिटी कैपेसिटर की क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, रिमेन सेम होती है, नन ऑफ दीज। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर है E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। पोलराइजेशन के दौरान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज होने से सरफेस चार्ज डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 18 के अंदर पूछा है कौन सी डिवाइस है जो चार्ज को मेजर करती है और चार्ज को डिडक्ट करती है। वोल्ट मीटर, एम मीटर, इलेक्ट्रोस्कोप, एम्पलीफायर। वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है, एम मीटर करंट की मेजरमेंट करता है, एम्पलीफायर सिग्नल के एम्पलीफिकेशन करते हैं यानी कि सिग्नल को बढ़ा करके दिखाता है, इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज को डिडक्ट करता है और चार्ज को मेजर करता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 19 के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं। एक कॉलम चार्ज है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है Q इज इक्वल टू NE। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो एक कॉलम चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 20 के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस के मुतालिक पूछा गया है। चार्ज की वैल्यू एक कॉलम है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर का है, तो वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है V इज इक्वल टू KQ ओवर R। जैसे हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं हमारा आंसर आता है V इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 वोल्ट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर।